मामला मध्य प्रदेश के धार जिले के ग्राम पांदा निवासी बबलू पिता कोदर भील में ने ज्ञापन देते हुए बताया कि मेरी बेटी नाबालिग छात्रा 12 वर्षीय छात्रा के फूल लेने गई थी। उसी दौरान अकेले का फायदा उठाते हुए जिहादी नदीम पिता हुसैन निवासी ग्राम पांदा नदीम पिता हुसैन खान ने गलत नियत से बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर बच्ची की अश्लील वीडियो बनाकर सोशल साइट पर वायरल करने की बात सामने आई। आरोपी पर दबाव बनाकर अश्लील वीडियो हटाई गई। बच्ची द्वारा उक्त घटना को माता पिता को बताया गया, जिस पर कानवन पुलिस ने घटना की जांच करके तत्काल कार्रवाई करते हुए विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। SC/ST चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, छेड़छाड़ आदि में आरोपी को जेल भेज दिया गया है। साथ ही उसके पहले भी अन्य महिलाओं के साथ भी गंदी हरकत करने का आरोप लगाया, परंतु आदिवासी क्षेत्र होने के कारण उनके परिवार को सहयोग नहीं मिलने के कारण उनकी आवाज को डरा धमकाने का आरोप लगाया था। घटना के संबंध को लेकर ग्रामीणों में एक आक्रोश होकर जिहादी की घिनौनी हरकत खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ी संख्या में अनुविभागीय बदनावर व थाना प्रभारी को ग्रामीणों द्वारा लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें नदीम पिता हुसैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि शमशान घाट की शासकीय भूमि पर लैंड जिहाद के तहत कब्जा व मकान शासकीय भूमि छुराने व मकान गिरने की मांग थी। आज बदनावर तहसील के ग्राम पांदा पहुंचकर आरोपी नदीम ने लैंड जिहाद के तहत सरकारी जमीन मुक्तिधाम की जमीन सर्वे क्रमांक 311 लगभग 3 बीघा पर अवैध अतिक्रमण कर मुक्तिधाम की जमीन अधिग्रहण कर शमशान का रास्ता दिया गया, परंतु शासकीय भूमि पर अवैध मकान बना हुआ है, उस पर भी बुलडोजर कार्रवाई कब होगी। का राजस्व गांव है। ग्रामीण जनों की ओर से ग्राम पंचायत में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद माननीय SDM साहब को हम लोगों ने अवगत करवाया और SDM साहब ने मौका का मुआयना किया। यहाँ पे जो शमशान की जो भूमि है उस पर कुछ अतिक्रमण पाया गया है। उसको लेकर के वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश अनुसार आज अतिक्रमण हटाया गया है और ग्राम पंचायत की ओर से इसमें जाली फेंसिंग, एंगल और चेयर करवा करके हम अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं। सर, औसतन कितनी भूमि होगी है? करीबन ये 5 बीघा के लगभग मान सकते हैं अपन, जो भूमि आज अतिक्रमण मुक्त करवाई जा रही है। आपका नाम? रूप सिंह बगड़ावत, सचिव ग्राम पंचायत। जिस प्रकार से आज ये कार्रवाई की गई है, इस मामले में आप क्या कहेंगे सर? जी सर, सर्वप्रथम तो जय श्री राम। ग्रामीण जनों के द्वारा सूचना SDM साहब को दी गई थी कि शमशान भूमि पर अतिक्रमण है। सर ने जाकर मौका मुआवना किया तो उसमें उनको वाकई लगा कि बहुत ही ज़्यादा अतिक्रमण है यहाँ पर। उनके आदेश पर फिर ग्रामीण जन को और पंचायत को आदेश दिया गया, जो हमारे SDM साहब और कलेक्टर साहब सभी के आदेश पर पटवारी साहब आए। फिर पंचायत और ग्रामीण सभी ने मिलकर अतिक्रमण हटाने के लिए JCB लगाकर इसको अभी ये अतिक्रमण हटाने का कार्य चल रहा है। उसके बाद में एंगल और तार फेंसिंग किया जाएगी, जाली हाली। उसके बाद में इसमें पौधारोपण भी ग्रामीण जन मिलकर करेंगे। सर, एक मेरा प्रश्न है कि यहाँ अभी पिछली बार यहाँ रास्ता भी रोका गया था क्या? जी, हमने सुना है कि रास्ता रोका गया था किसी अन्य आदमी ने। ये कितनी जगह होगी कुल मिलाई एवरेज? ये करीब से 12-15 बीघा अनुमान। आपका नाम? मैं शंकर सिंह चुंडावर। मामला क्या है? किस मामले में अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है? ये सर छेड़छाड़ी के हिसाब से। कौन है छेड़छाड़? वो नदीम खान के हिसाब से और कोई आदिवासी बबलू करके उनकी लड़की का है। आपका नाम? मैं शंकर सिंह चुंडावर, ग्राम पंचायत फुलड़ी सरपंच। ठीक सर, जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है इस मामले में पूरी जानकारी देगा। आप कौन है, क्या है? भाई साहब, पहले तो मेरा ये है कि जय श्री राम सभी हिंदू भाइयों को। पूर्व में नदीम खान पिता हुसैन खान ग्राम पांदा ने हमारे गांव की एक बालिका उसको क्या छेड़छाड़ करी, उससे अश्लील हरकतें की थी। वह उससे कुछ अनलीगल बातें करी थी उससे। उसके लिए हमने कानवन थाने पे FIR करवाई थी, तो उसमें विभिन्न धाराओं में पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था, नदीम खान को। अब उसके बाद क्या हुआ सर कि
उसका छोटा भाई, नदीम खान का छोटा भाई शाहरुख पिता हुसैन खान ने ग्राम की एक महिला, हमारे ग्राम की एक महिला जिनका स्वर्गवास हो गया था, वो उन्हें जलाने के लिए गांव वाले आए थे अंतिम संस्कार के लिए। तो उसने रास्ता रोक के गांव वालों को जान से मारने की धमकी दी थी और बोला था कि कभी अब यहाँ इस बार तो मैं जलाने दूंगा, उसके अगली बार आप मत आना यहाँ जलाने। ये जो सारी बातें चल रही है लव जिहाद वाली, और ये जो मामला हुआ तो ये इस टाइप का मामला था क्या? हाँ, लव जिहाद वाला मामला था उसे। कितने साल की बच्ची थी? बालिका वो 12-13-14 साल की बालिका। छेड़छाड़ का मामला था क्या? छेड़छाड़ का मामला, छेड़छाड़ और अश्लील बातें की थी उसने, जो लव जिहाद में फंसाने की प्रशासन ने जो कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की की है, जी भाई साहब, रिक्त भूमि शासकीय जो शमशान की थी, इसके अलावा आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? इसके अलावा हम उसका जो नदीम खान का जो मकान बना हुआ है, अवैध जगह, अवैध कब्जा है उसका, वो तोड़ने से उनके प्रशासन से हम निवेदन करेंगे कि कार्रवाई की जाए। मकान भी शमशान की भूमि में है क्या? हाँ, मकान भी शमशान की भूमि में। उन्होंने द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया था, जिस कारण उन्होंने पूर्व सप्ताह में मौका मुआयना करा और मौके पे शमशान घाट की भूमि में अतिक्रमण पाया गया। इसका उन्होंने आदेश दिया था पंचायत को कि उक्त जमीन की बाउंड्री वॉल की जाए और बाउंड्री वॉल करके ग्रामीण जनों को मुक्तिधाम हेतु सुविधा दी। इनका जो मकान है वो शासकीय जमीन में है कि उनकी निजी जमीन में है? इनके मकान के लिए पृथक से साहब अलग से प्रकरण चल रहा है। जमीन जो है ये शासकीय है, 311 नंबर। वो जमीन क्या शमशान की है जो मकान है वो? नहीं, ये शासकीय भूमि है सर। उसको हटाने की क्या प्रक्रिया कर रहा है प्रशासन? हटाने की प्रक्रिया अलग से न्यायालय में इसकी प्रस्तावित चल रही है। ग्रामीण जनों द्वारा पहले भी आवेदन दिए जा चुके हैं, रिपोर्ट जा चुकी है और न्यायालय से ही इसका जो भी है निराकरण। प्रशासन ने जो कार्रवाई की है ना हटाने की, पुख्ता इंतजाम किए, कोई विषय तो नहीं है अवांछनीय विषय? नहीं, आप सब देख ही रहे, ग्रामीण जनों चाहते भी थे कि मुक्तिधाम की जमीन पे जो गैर अनावश्यक अतिक्रमण किया गया है इसको हटा के बाउंड्री वॉल किया जाए। तो हाल फिलहाल तक कोई आपत्ति या किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। सर आपका नाम? मेरा नाम सौरभ माइती है, मैं ग्रामीण फुलेड़ी पंचायत का पटवारी हूँ। सर आने वाले भविष्य में ऐसी कोई गतिविधि ना हो, इसके लिए क्या ठोस कदम उठाएगी? ठोस कदम भविष्य के लिए सबसे ग्रामीण जनों से कृपया करके मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर कहीं भी अनावश्यक शासकीय ज़मीन पे कोई भी अतिक्रमण करता है या किसी भी तरीके की कोई गलत भावना से अगर कोई अपने भूमि को वो कर रहा है, घेर रहा है, तो कृपया जल्द से जल्द हम लोगों को सूचना दी जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जो चीज़ें हैं उन पर कार्रवाई कर सके समय रहती है। थैंक यू सर।